पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकी फंडिंग से लेकर कई और गतिविधियों में शामिल होने पर पीएफआई को बैन किया गया है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई को आतंकी फंडिंग और बाकी गतिविधियों के चलते भारत में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। प्रदेश की जिस ढंग से अमन चैन को बिगाड़ने का काम, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का काम ये लोग कर रहे थे और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और प्रदेश में अमन चैन से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ अस्मीर ओवैसी ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वो पीएफआई की कट्टर सोच के खिलाफ तो हैं, लेकिन पीएफआई पर बैन का समर्थन नहीं कर सकते। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, उसका अपोज करते आए, मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। लखनऊ में आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया। इस सम्मेलन में देश भर के 25,000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। लखनऊ में आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में 10 राज्यों से 25,000 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सम्मेलन में नरेश उत्तम पटेल को सपा का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इसकी घोषणा रामगोपाल यादव ने की। जो अखिलेश यादव जी का विकास का विजन है, जो सामाजिक सौहार्द का विजन है, उससे आगामी 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा परिणाम देगी। एक टीम भी आपकी तरफ से बनाई जाएगी, फिर से टीम फिर किस तरह काम करेगी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श करके हम उत्तर प्रदेश के संगठन का निर्माण करेंगे। समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव की एक बार फिर ताजपोशी की जाएगी। और जब समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, हमें खुशी है इस बात की कि जो काम पिछली सरकार में समाजवादियों ने करके दिखाए, वो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के तमाम प्रदेशों के लिए वो उदाहरण पेश हुए। बीएसपी के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में हाजी इकबाल और उसके साथियों की 203 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। बीएसपी को पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। सहारनपुर में प्रशासन ने चिन्हित की गई 203 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। हाजी इकबाल, उसके परिवार और साथियों की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। इसकी कीमत 203 करोड़ रुपए थी। आज सहारनपुर प्रशासन ने इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया। हम इस वक्त हाजी इकबाल के उस बंगले पर है जहां पर खनन को लेकर पूरी यहां पर जो खनन का कारोबार था यहीं से चलता था। 148 जो चल अचल संपत्तियां हैं, आज उन पर 82 की कार्रवाई की गई। उसके बाद ये कुर्की की कार्रवाई भी यहाँ पे की जा रही है। आप खनन माफिया हाजी इकबाल काफी लंबे वक्त से फरार है। उसके चारों बेटे और छोटा भाई और कई साथी जेल में हैं। हाजी इकबाल की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। खनन माफिया हाजी इकबाल पर इनाम की राशि को 25,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। अलीगढ़ में भगवान की पूजा करने वाली मुस्लिम महिला के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उसे जिंदा जलाने की धमकी भी दी गई है। अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करने के बाद चर्चा में आई मुस्लिम महिला के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। पोस्टर पर लिखा है कि रूबी आसिफ काफिर बन गई हैं, पूजा करती हैं, हवन करती हैं, वंदे मातरम कहती हैं, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। पोस्टर में रूबी के परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। ऐसे भी यही दुआ करूंगी कि भेदभाव खत्म हो जाए और ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो उनके समझ दे, ऊपर वाला उनको अकल दे। माता रानी से यही कृपा है कि उनके दिमाग में ये बिठा ले माता रानी कि हम सब एक हैं और हमें सारे त्योहारों को मानना चाहिए। बता दें कि रूबी खान ने कुछ दिनों पहले अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी और नवरात्र में उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही थी। इससे कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन काफी नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने रूबी खान को धमकी दे दी। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
उत्तराखंड में तहलका मचाने वाले अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अंकिता के परिजनों को जल्द ये आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि केस के आरोपियों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। देहरादून से अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस वनांतरा रिजॉर्ट में पहले काम कर चुकी 5 लड़कियों से पूछताछ में जुटी है। रिजॉर्ट में पहले भी कई लड़कियां काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही मेरठ दंपति से एसआईटी भी बातचीत करेगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने लता दीदी से जुड़ी अपनी यादों को वीडियो संदेश के जरिए साझा किया। आज लता मंगेशकर की 93वीं जयंती है। इस खास मौके पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन किया गया। रामनगरी का नया गांठ बंदा चौराहा लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े। पीएम ने वीडियो संदेश देकर अयोध्या वासियों को बधाई दी। लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। चौक का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि रामनगरी तेजी से संवर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाले सुर समा के भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर चौक के रूप में एक भव्य स्मारक प्राप्त हो रहा है। अयोध्या के प्राथमिक स्कूल में मिड डे भोजन में बच्चों को नमक और चावल परोसा गया है, जिसको लेकर अभिभावकों को खासी नाराजगी है। हालांकि डीएम को इसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की गई है। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील योजना की पोल खोलती तस्वीर सामने आई। यहाँ परिषदीय स्कूल के बच्चों को नमक चावल परोसा गया। तस्वीरें प्राथमिक विद्यालय पांडे का पूर्वा बैती चौरे बाजार की बताई जा रही हैं। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूज 18 के खबर चलाने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुझे संज्ञान में आया है। तत्काल हमने डीएसओ को जांच के लिए दिया है और तत्काल प्रथम दृष्टिया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी और उनसे प्राप्त करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न, इसके लिए क्या निर्देश जारी करेगा? कठोर कार्रवाई, ऐसे प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का जो भोजन है, मिड डे मील का जो मेनू है उसके अनुसार देना चाहिए और उसमें कोई भी अगर बदमाशी करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में दबंगों ने छात्र को सरेआम पीटा तो वहीं महोबा में भी 2 लड़कों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लात घूंसे चले। बरेली में दबंगों ने छात्र की जमकर पिटाई की। सरेरात छात्र को दबंगों ने लात घूंसों और बेल्टों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गुटबाजी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला फरीदपुर थाना इलाके के स्टेशन रोड का है। महोबा में बाइक चलाने को लेकर 2 लड़कों में विवाद हो गया। बाइक सवार दबंग ने दूसरे बाइक वाले लड़के की बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। दिन दहाड़े मारपीट का वीडियो न्यूज 18 कैमरे में कैद होते ही दोनों बाइकों पर सवार लड़के मौके से फरार हो गए। शहर कोतवाली इलाके के परमानंद चौक की ये पूरी वारदात है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस मारपीट के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस वृद्धि के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठनों का आमरण अनशन लगातार जारी है। छात्रों ने वीसी के लापता होने का कैंपस में पोस्टर लगाया है। छात्रों ने वीसी का पता बताने वाले को 21 रुपए का इनाम देने की बात कही है। प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र संगठनों का आमरण अनशन जारी है। अनशन का आज 23वां दिन है। विरोध कर रहे छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के लापता होने का पोस्टर कैंपस में जगह जगह चस्पा किया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस पोस्टर में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की फोटो लगाई गई है। साथ ही उनके लापता होने की बात लिखी हुई है। छात्रों का कहना है कि कुलपति को आखिरी बार प्रयागराज एयरपोर्ट पर देखा गया था। छात्रों ने लापता वीसी का पता बताने वाले को 21 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। साथ ही छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं 36,400%
फीस वृद्धि से बेहद परेशान है। वाइस चांसलर महोदया लापता है। तमाम महिला छात्रावास की लड़कियां वाइस चांसलर को से मिलना चाहती थी, वो उनको खोजने के लिए निकली, लेकिन वो पूरे विश्वविद्यालय में कहीं मिली नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान आज सड़कों पर है। हमारी वाइस चांसलर महोदय मैडम जी ने फीस वृद्धि कर दी है। पीलीभीत से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हमले में घायल शख्स सड़क पर तड़प रहा है और लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। पीलीभीत से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। जानलेवा हमले में घायल शख्स सड़क पर पड़ा तड़पता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, मगर वहां इकट्ठा लोग मोबाइल से वीडियो बनाने में मशगूल रहे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। युवक ने खुद मोबाइल से 108 नंबर मिलाया। कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद होने के बावजूद उसे पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली। मदद की गुहार लगाते लगाते युवक ने दम तोड़ दिया। यहाँ नौगांव चौराहे के नीचे जो अंडर ब्रिज है, सवारी भरते हुए गाड़ी आ रही, उसी गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। एक आदमी ने सामने बैठा हुआ दूसरा आदमी इब्राहिम नाम के व्यक्ति जो हल्द्वानी के रहने वाला है, चाकू से उसके गले पे वार कर दिया है और वहां से मौके से फरार हो गया है। इब्राहिम हल्द्वानी का रहने वाला था। काम के सिलसिले में बरेली आया था। वापस हल्द्वानी लौटते हुए शेयर टैक्सी में सवार युवक ने पीलीभीत में उसका गला रेत दिया। इब्राहिम काफी देर तक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा। लोगों से मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहा, मगर मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। झकझोर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर बदलते समाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में लखनऊ से आ रही बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा धोरहरा में हुआ। उनमें जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद जो एक बच्चा अभी है, उनको स्पाइनल इंजरी है, उनको भी रेफरल और इलाज की आवश्यकता है। प्रशासन इसको व्यक्तिगत ध्यान देके करेंगे। उनके साथ कोई जाएगा, उसको KGMU में स्कैन कराकर। लखीमपुर खीरी हादसे के बाद जब लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब अस्पताल पहुंची तो वो काफी भावुक हो गयी। वो हादसे की कुछ ही देर बाद घायलों को देखने लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल पहुंची थी। यहाँ वो एक बच्चे की तकलीफों को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, वहीं पर सिसक कर रोने लगी। आपको बता दें 26 तारीख को दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं एक घायल बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है, जिसकी स्पाइन में दिक्कत है।